गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा छठी की हिंदी विषय की कार्यपत्रकों का संग्रह करेंगे। हम 1 से लेकर 18 तक की कार्यपत्रकों का पहले संग्रह कर चुके हैं। आज हम 19 से शुरू करेंगे। एक एक करके हम इनको समझ चुके हैं। बस इनको आगे देखते चलते हैं कि कौन कौन सी कार्यपत्रक हैं, क्योंकि हम इनका संग्रह कर रहे हैं। ये जो हमारी कार्यपत्रक 19 है, ये हमारी साथी हाथ बढ़ाना कविता है और इसके जो कवि हैं वो साहिर लुधियानवी हैं और इसमें इस काव्यांश से पर आधारित सवाल भी है। जैसे एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, और गीत में पर्वत शीश शीश रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, जैसे शीश का सिर, पर्वत का पर्वत। तो नेक्स्ट सवाल, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, क्यों कहा गया है। आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारी इस कार्यपत्रक में दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 20 ये हमारा भाग 2 है, साथी हाथ बढ़ाना कविता का। और इसमें जो हमारा काव्यांश है उस पर आधारित सवाल। पहले वाले काव्यांश में हमने प्रश्नों को समझा था, देखा था। अब देखते हैं इस काव्यांश के क्या क्या सवाल हैं। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या आप एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, ये सवाल है। फिर ये गीत किस फिल्म का है, क्या आपने ये फिल्म देखी है। नेक्स्ट सवाल चौथा, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। और 5वां और आखिरी सवाल, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है ये लिखना है हमें। ये हमारा कार्यपत्रक 20। अब हम आगे चलते हैं अपनी कार्यपत्रक 21 पर। कार्यपत्रक 21 और पाठ ऐसे एकांकी भाग 1 विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एकांकी है। और इसमें यहाँ इस वर्कशीट में कार्यपत्रक 21 में यहाँ पर पात्रों का परिचय दिया गया है और साथ ही ये दृश्य जो है बैठक का है। तो वो बैठक हमें बताई गई है कि किस तरह से बैठक की तस्वीर हमारे सामने आएगी या बैठक कैसी है। ये हमारे इस वर्कशीट में है। अब हम चलते हैं अपनी कार्यपत्रक 22 में। इससे पहले हमने देखा कि 21 में ये जो बैठक है इसकी हमें तस्वीर बनानी है और हमारे कार्यपत्रक 22 में वही पाठ ऐसे एकांकी भाग 2। और अब हमने पात्रों का परिचय 21 में प्राप्त कर लिया था, तो यहाँ पर हमारा एकांकी शुरू होती है। इसके जो सवाल हैं, पाठ में ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। वाक्य में अंट शंट का क्या मतलब है। ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए, लिखिए। तो ये हमारे इस गद्यांश पर आधारित सवाल है। अब हम आगे चलते हैं अपनी कार्यपत्रक 23 पे और पाठ हमारा वही एकांकी ऐसे भाग 3 और इसके सवाल, मोहन के ऐसे कहने पे माँ क्यों घबरा रही थी, सेम सवाल। और प्रश्न नंबर 2, संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर के फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस दृश्यों को संवाद के रूप में लिखिए, बातचीत के रूप में लिखिए।
ये हमारी कार्यपत्रक 23 जिसे हम पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर हम इजीली दे सकते हैं। कार्यपत्रक 24 पाठ का नाम ऐसे ऐसे एकांकी भाग 4। क्योंकि ये लंबा पाठ है तो कई वर्कशीट में इसे हम कवर करेंगे। इसके सवाल हैं, ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। प्रश्न नंबर 2, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं। प्रश्न नंबर 3, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है। ये हमारी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 24। अब देखते हैं हमारी कार्यपत्रक 25 ऐसे ऐसे एकांकी भाग 5। इसके सवाल, ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की थी। ये हम इसको पढ़कर इजीली आंसर कर सकते हैं सभी क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 2, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। ये हमारी कार्यपत्रक 25। अब हम देखते हैं अपनी कार्यपत्रक 26 को, ऐसे ऐसे एकांकी भाग 6। और इसमें पहला सवाल, ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसिन ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। और प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखना है। और प्रश्न नंबर 4, माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। ये हमारी कार्यपत्रक 26, कार्यपत्रक 27 ऐसे ऐसे भाग 7। और ये हमारा गद्यांश। काव्यांश हम कविता को कहते हैं, कविता के अंश को। ये हमारा पद्यांश है, यानी गद्य भाग का अंश या गद्यांश। इसमें सवाल हैं, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। दूसरा, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। तीसरा, मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। ये 4 वाक्य हमारे सामने हैं। और पहला वाक्य किसी काम के या बात के होने के बारे में बताता है, तो इसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और जो दूसरा वाक्य है वो उस कार्य के ना होने के बारे में बताता है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं, मना करना। और तीसरे में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक वाक्य है। और चौथे में आदेश दिया गया है कि मोहन केला और संतरा खाओ, तो ये आदेश सूचक वाक्य है। और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनके बाकी 3 रूप सोच कर लिखने हैं। जिस रूप में ये हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो 3 रूप बच गए हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी वो लिखने हैं। अब हम आते हैं अपने कार्यपत्रक 28 पे, भाग 8, क्योंकि लंबा चैप्टर है, पाठ है। ये हम पहले ही बता चुकी हूँ हम कई सारी वर्कशीट में कवर करेंगे इसे। ये हम पढ़ेंगे गद्यांश, जो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें पहला सवाल, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। दूसरा सवाल, ऐसा होता तो क्या होता। मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, सोच कर लिखिए। यहाँ तो बहाना लगा रखा है उसने, लेकिन अगर फिर भी अगर एक सिचुएशन ये होती कि उसने काम कर लिया है, तब क्या होता, तब नाटक का अंत कैसे होता। तीसरा सवाल, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पे क्या बीती होगी। आप अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए।
क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं या बहाने बनाते हैं तो कभी ना कभी ऐसे ज़रूर आता है कि हमें सच में उस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, तब हमारा कोई साथ नहीं देता है। ये पाठ हमें एक सीख देता है कि हम अपना काम समय पे पूरा करें, किसी तरह के बहाने ना लगाएं, झूठ ना बोलें। तो ये हमारे लिए सीख है। ये हमारी 19 से लेकर 28 तक की कार्यपत्रक एक साथ हैं, हमारे बहुत काम आएंगी ये। धन्यवाद।